एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडूटी वंस अगेन। सो कल 4 सितंबर को पीजीआईएमएस रोहतक यानी आप लोगों का सीईटी का बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम था। सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। काफ़ी लोग बोल रहे हैं दैट जो क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी टफ था, नीट लेवल का आया था। बट मेरे पास अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के शेयर किए हुए, उनको देख के तो यही लग रहा है दैट पेपर का पैटर्न बहुत ही मॉडरेट एंड सिंपल था। बट हो सकता है अदर क्वेश्चंस टफ गए हों। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उन क्वेश्चंस के आंसर शेयर करूंगी जो आपसे कल एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आप लोग प्लीज़ अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। आई नो पेपर नहीं मिला है, वापस सबमिट करा लिया गया था, बट आप लोगों को इतना तो याद ही होगा कि आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और आपने क्या आंसर टिक किया है। जब स्क्रीन पर आप मेरे क्वेश्चन देखोगे तो आपको अपने आप याद आएगा कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर टिक किया है। सो इससे आपका पेपर एनालिसिस हो जाएगा एंड आपको एक आइडिया आएगा कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं एंड कितने रॉन्ग किए हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। स्टार्ट करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में दैट फ्लोरिडियन स्टार्च इज प्रेजेंट इन। फ्लोरिडियन स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है? आपके ऑप्शन दिए गए थे रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और भी जो भी ऑप्शन दिए गए हों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि रोडोफाइसी। जिस किसी ने भी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रोडोफाइसी लगाया है तो उसका वो आंसर करेक्ट होगा। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। तो इसमें ऑप्शन दिए थे आपको लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस, मोनोट्राइकस और भी जो ऑप्शन दिए गए हों। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि लोफोट्राइकस। टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड को बोलते हैं लोफोट्राइकस। अगर आपने ये करेक्ट आंसर लगाया है तो आपका आंसर सही है। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग कोडोन किसे बोलते हैं? ऑप्शन में AUG, UUG और जो भी ऑप्शन आपके थे UCG, UU। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि AUG। AUG को स्टार्टिंग कोडोन बोलते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट इन। फ्यूकोजैंथीन किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन थे आपके फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी या नन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए यानी फियोफाइसी। फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट होता है फियोफाइसी में, ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था फिनाइल कीटोन्यूरिया पर। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज, ऑप्शन में आपको ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर आपने फिनाइल कीटोन्यूरिया में ऑटोसोमल रिसेसिव पर टिक किया है तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अनदर वन नाइदर बेनिफिटेड नॉर गेट हार्म्ड। एक को फ़ायदा होता है और एक को कोई ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन कॉम्पिटिशन, सिम्बायोसिस, कमेंसलिज्म, जो भी ऑप्शन थे उसमें आपका ऑप्शन कमेंसलिज्म भी दिया होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको हम कमेंसलिज्म बोलते हैं, जिसमें वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होता है जबकि जो अनदर ऑर्गेनिज्म होता है वो अनअफेक्टेड होता है। मतलब ना ही तो उसको कोई बेनिफिट होता है ना ही उसको हार्म होता है। फिर एक क्वेश्चन आपका और आया था फ्यूकस इज। फ्यूकस में फिर ऑप्शन आपके दिए थे डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि डिप्लॉन्टिक। फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक। फिर एक क्वेश्चन आपका कॉकरोच पे था कॉकरोचेज आर। तो कॉकरोचेज क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि यूनिसेक्सुअल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ऑप्शन थे आपके 6, 8, 12, 2। तो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि 6:6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है NaCl का। नेक्स्ट क्वेश्चन था केशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। केशिया किसका एग्जाम्पल है? वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करता है ये। फिर एक क्वेश्चन आपका CV रमन पे आया था दैट CV रमन गेव। ऑप्शन आपके दिए थे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। CV रमन का डायरेक्ट रिलेशन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर एक और क्वेश्चन था विच मिनरल इज इमोबाइल। कौन सा मिनरल इमोबाइल होता है? ऑप्शन आपके और भी जो भी दिए हो उसमें से एक ऑप्शन आपका कैल्शियम भी दिया था जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन आपका ब्लू विट्रॉल पे आया था, शायद ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला पूछा था, तो इसका फॉर्मूला करेक्ट होता है CuSO4.5H2। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा था सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस बाय और आपको कुछ बैक्टीरियाज के नाम दिए थे। तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एस्परजिलस निगर। अगर आपने इस पर टिक किया है तो आपने करेक्ट किया है इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था एक हिंसबर्ग रिएजेंट शायद पूछा था। तो हिंसबर्ग रिएजेंट का करेक्ट आंसर होगा C6H5SO2Cl। अगर आपने इसमें टिक किया है तो करेक्ट है।
फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था दैट CaSO4.2H2O को क्या बोलते हैं। ऑप्शन में शायद जिप्सम था, तो जिप्सम इसका करेक्ट आंसर है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। फिर आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया था विच बेस पेयर इज एब्सेंट इन RNA। RNA में कौन सा बेस पेयर एब्सेंट होता है। ऑप्शन आपके थे थाइमिन, यूरेसिल, ग्वानिन, एडनिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी थाइमिन। RNA में थाइमिन एब्सेंट होता है। फिर एक क्वेश्चन आपका आया था द मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जेंस। एलर्जेंस के लिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी एंटीबॉडी होती है। ऑप्शन थे आपके IgE, IgA, IgG, IgM। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा IgE। फिर आपका एक क्वेश्चन GEAC से रिलेटेड था जिसमें उसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये आपने अगर टिक किया है तो आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल विच शोज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको कुछ 4 ऑप्शन दिए थे, जिनमें से एक ऑप्शन आपका शायद था आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बंडल विच हैव 2 फ्लोएम कॉर्ड। ऐसा वस्कुलर बंडल जिसमें 2 फ्लोएम होते हैं, जाइलम को दोनों तरफ से कवर करने वाले दोनों फ्लोएम अगर प्रेजेंट हैं तो इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बाइकोलेटरल। ये करेक्ट आंसर है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वुड फॉर्म्ड इन विंटर सीजन कॉल्ड। विंटर सीजन में बनने वाली वुड को क्या बोलते हैं। ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड या जो भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं। और तो करेक्ट आंसर होगा ए यानी ऑटम वुड। इसको हम बोलते हैं ऑटम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी जो हमारे लंग्स में वॉल्यूम बचता है एयर का, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन थे आपके FRC, IRV, ERV, TV या जो भी ऑप्शन हो, उसमें अगर आपका ऑप्शन FRC दिया था और आपने उसमें टिक किया है तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपका सीव ट्यूब का भी था, तो यही आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर एक क्वेश्चन आपका रेड एल्गी से रिलेटेड था विच एल्गी हैव रेड पिगमेंट। तो रेड पिगमेंट रखने वाली एल्गी का नाम होता है रेड एल्गी या रोडोफाइट या रोडोफाइसी, जो भी आपके ऑप्शन दिए थे। अगर आपने इन्हीं ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन टिक किया है तो आपका करेक्ट होगा वो। फिर एक क्वेश्चन आपसे हाइब्रिडाइजेशन पे पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईथेन पूछा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यानी sp3। अगर आपने ईथेन के हाइब्रिडाइजेशन में sp3 टिक किया है तो ये करेक्ट होगा आपका। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लीव्स लाइक पार्ट इन एल्गी कॉल्ड। एल्गी में जो लीव्स लाइक पार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूमेटोफोर्स हेल्प्स टू गेट। न्यूमेटोफोर का क्या काम होता है, किस में हेल्प करते हैं ये। तो आपके ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन था ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो न्यूमेटोफोर का जो काम होता है वो होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना फॉर रेस्पिरेशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर एक क्वेश्चन आपका मेंडल के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट टेकन बाय मेंडल इन हिज पी एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी एक्सपेरिमेंट में कौन सा कैरेक्टर नहीं लिया था। आपके कुछ ऑप्शन दिए थे पॉट शेप, प्लांट हाइट, पॉट पोजीशन या फिर और भी जो भी ऑप्शन दिए हों। तो उसमें जो पॉट पोजीशन वाला ऑप्शन था ये आपका करेक्ट होगा क्योंकि ये कैरेक्टर मेंडल ने अपने पी एक्सपेरिमेंट में नहीं लिया था। तो एक क्वेश्चन फिर आपसे और पूछा गया था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड। स्पीशीज के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन में आपके स्ट्रेटिफिकेशन ऑप्शन एक दिया होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। एक क्वेश्चन था आपका PCR से रिलेटेड इन PCR विच एंजाइम यूज्ड। PCR में कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका टैग पॉलीमरेज। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था मोनेट्रियल प्रोटोकॉल इज साइंड इन। कब साइन किया गया था मोनेट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए होंगे कुछ 4 ऑप्शन, जिनमें से एक ऑप्शन था 1987। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने 1987 में टिक किया है तो ये आपका करेक्ट होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड मेरे पास यही क्वेश्चन आए थे जिस पर मैंने आपको एक एनालिसिस वीडियो शेयर किया। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस याद हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके और क्वेश्चंस भी कमेंट कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं उन क्वेश्चंस का भी रिप्लाई आप लोगों को दे दूंगी वीडियो के थ्रू और वाया टेलीग्राम चैनल। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ एडुटी डिस्कशन। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. Also press the bell icon for more such videos. Thank you for watching this video. See you guys in my next video. Till then, bye bye.
This the new wave, turn it up, I'm in the backseat chilling with your girl, what's up? She wanna talk all day, but I'm not in the mood. I'm tryna dance all night, I got something to do. I make hits for the people at home in their rooms, looking for a reason to get out of it soon. Found me on the internet just making some moves. Now I'm going up, CNN on the news. She gon' shake, shake, shake like a bottle, she popped that. I'm off that.